8 साल की बच्ची खेलते-खेलते एक ऐसे मकान के पास पहुँच जाती है, जिस मकान से अजीबो-गरीब आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर वो डर जाती, लेकिन बच्ची थोड़ा-सा साहस जुटाकर खिड़की से झाँकने की कोशिश करती, तो वो खिड़की के अंदर क्या देखती है कि खिड़की के अंदर उस घर में जो बूढ़ी औरत रहती है, वो खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी है और उसी के बगल में उसका लड़का बैठा हुआ था, जिसके शरीर पर खून के कई सारे धब्बे लगे थे, उसके हाथ में भी खून लगा था और उसके मुँह में भी खून लगा था। वो वहाँ से भागकर ये बात अपनी माँ को बताती है जाकर, और जब वो यह बात अपनी माँ को बताती है, माँ को बताने के बाद वो अपने पति को बताती है। जब वो अपने पति को बताता है, तो इसी तरह धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में और पूरे इलाके में सनसनीखेज मच जाती है और मामला पुलिस तक पहुँच जाता है। उसी टाइम जब पुलिस को बुलाया जाता है, तो पुलिस मौके पर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है, जो दरवाज़े के अंदर जो पुलिस देखती है, तो वो यकीन नहीं कर पा रही थी। दरअसल जब अखबारों के माध्यम से जो खबर प्रकाशित होती, तो लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो घर में बूढ़ी औरत है, उसका जो बगल में बैठा लड़का है, वो उस बूढ़ी औरत की हत्या कर देता। हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई अंग निकाल कर तवे के ऊपर फ्राई करके नमक लगाकर खा रहा होता है। जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुँचता है, हाई कोर्ट के वकील और जज जैसे ही ये मामला सुनते हैं, तो वो भी खुद को यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मामला किस तरह है। इस लड़के ने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया और इतनी बेरहमी से नरभक्षी वाला काम क्यों कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे जिसने जिसने भी सुना उसको यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक मनुष्य आखिर मनुष्य का मांस कैसे खा सकता है, वो भी अपनी सगी माँ का मांस एक तवे के ऊपर पकाकर कैसे खा सकता है। ये घटना इतनी भयानक थी, जिसने सुनी उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर पड़ता है कोल्हापुर। उसी के अंतर्गत एक जगह लगती है मकरवाड़ा। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है सुनील, और उसकी माँ वहीं पर एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुनील की माँ जो होती है 28 अगस्त 2017 को घर से सुबह के टाइम निकलती है और फेरी करने के बाद घर पर वापस आ जाती। दरअसल जो वो बूढ़ी औरत होती है, वो गुब्बारे बेचा करती थी, कंघी बेचा करती थी, और वो गुब्बारे घर से ही फुलाकर ले जाती थी मार्केट में बेचने के बाद करीब 10 बजे घर में वापस आ जाती है। जब करीब 10 बजे घर में वापस आती है, तो पीछे से उसका बेटा भी आ जाता है। माँ रोटी बनाने जा रही थी, तभी उसका जो सुनील नाम का 30 वर्षीय पुत्र होता है, वो माँ से कहता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे शराब पीने जाना है। तो माँ कहती है कि बेटा आज किसी तरह की बिक्री भी नहीं हुई है, कोई धंधा भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हें पीनी है तो खुद कमाओ और खुद पियो जाके, कुछ भी करो जाके। लेकिन कहा जाता है ना कि माँ कोई भी हो, आखिर अपने बच्चे को बिगाड़ने में योगदान कैसे कर सकती है। उसका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा था, वो गलत रास्ते में अपना योगदान कैसे देती, पैसे कैसे दे सकती थी। लेकिन उस महिला की जो कुछ सैलरी होती थी, मार-कूट करके वो छीन ले जाता था। महिला से जब वो इस तरह की बातें करता है, तो काफ़ी विवाद बढ़ जाता है और ज़ोर-ज़ोर से शोरगुल होने लगता है। जब शोरगुल हो रहा था, तो पास-पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये तो रोज़ ही का ड्रामा है। दरअसल सुनील की शादी हो चुकी होती है और उसके घर में 2 बच्चे होते हैं। रोज़ की कलेश से परेशान होकर बीवी और बच्चे मायके चले जाते हैं और वो वहीं पर रहने लगते हैं। अब घर में सिर्फ़ 2 ही व्यक्ति रहे होते हैं, सुनील और सुनील की बूढ़ी माँ, जो फेरी का काम किया करती हैं। वो जब वापस आते हैं, जब सुनील उनसे पैसे की डिमांड करता है, तब दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो सुनील वहाँ से चला जाता है। करीब 28 अगस्त को ही वापस सुनील 1 बजे की तरफ फिर दोबारा से वापस आता है और किचन में जाकर एक चाकू उठाता है और चाकू से उठाने के बाद अपनी माँ पर जोरदार हमला करता है। माँ पर इस तरह हमला करता है कि माँ उस बार से बचना उनका मुश्किल था, क्योंकि माँ की उम्र थी करीब 60 साल थी और सुनील सिर्फ 30 वर्ष का युवक था। जिससे माँ का कत्ल उसने बड़ी आसानी से कर दिया। माँ को धारदार हथियार से काट दिया, उनके कई टुकड़े कर डाले। दिमाग का जब भेजा निकाल लेता है, सीना फाड़ कर दिल निकाल लेता है, फेफड़े निकाल लेता है, पेट फाड़ता है, गुर्दे निकाल लेता है। इस तरह के शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग करके निकालता है और किचन में ले जाकर एक तवे पर फ्राई करने के बाद वो सुनील आता है और उसी लाश के पास बैठ जाता है। अब नमक और मिर्च के साथ बड़े चाव के साथ उन मांस के टुकड़ों को खा रहा था, जो उसकी माँ के ही टुकड़े थे। अब ये सब नज़ारा सुनील जो कर रहा था, घर के अंदर जो नज़ारा हो रहा था, ये नज़ारा वो लड़की सब कुछ देख रही थी। और वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है। जब वो लड़की भागकर ये सब चीज़ अपनी माँ को बताती, उसकी माँ अपने पति को बताती है और उसका पति पूरे मोहल्ले में इस चीज़ का अ, बयान करता है और बयान करने के बाद पुलिस को खबर दी जाती है। जब पुलिस वहाँ पर आती है, तो दरवाज़ा खुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा सुनील अंदर से बंद किया था और सुनील दरवाज़ा नहीं खोल रहा था।
जब सुनील ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने सख्ती दिखाई। सख्ती के देखते सुनील ने दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो पुलिस का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि जो अंदर व्यक्ति था वो कोई व्यक्ति नहीं था, एक नरभक्षी बन चुका था, जिसने अपनी माँ के शरीर के विभिन्न अंग गायब कर दिए थे और पकाकर एक थाली में खा रहा था। इतना सब दृश्य जैसे ही पुलिस देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और उससे पूछताछ कड़ी से की जाती है तो वो अपने बयान को कबूल लेता है। अब अपने बयान को जब वो कबूलता है तो पुलिस उसकी इस कदर से पिटाई करती है कि क्या ही बताया जाए। अगर उस जगह पर आप हो या कोई भी हो, सबका दिल दहला ही जाएगा। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अखबारों में छपती है, तो जिसने ये मामला सुना कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि आखिर जिस माँ ने उस लड़के को जन्म दिया वो लड़का अपनी माँ के शरीर का अंग मारकर और पकाकर कैसे खा सकता है। यह मामला जब निचली अदालत में 2021 में पहुंचा तो 2 साल 11 महीने 24 दिन बाद उस व्यक्ति को सजाए मौत, सिर्फ फांसी की सजा निचली अदालत ने सुना दी। अब वो उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है। उच्च न्यायालय में जब याचिका दायर की जाती है तो 1 अक्टूबर 2024 को उच्च न्यायालय भी इसी फैसले पर अपना फैसला सुनाती है और कह देती है कि जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया है ठीक वैसा ही उच्च अदालत फैसला सुनाती है। उनके फैसले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि ये व्यक्ति इस तरह का बन चुका था कि वो किसी के भी मांस को खा सकता था। दरअसल वो व्यक्ति बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, हर किसी का मांस मारकर बनाकर घर में ही खा जाया करता था। इस चीज से माँ भी बहुत परेशान थी और उसकी जो घर में पत्नी रहा करती थी, बच्चे रहा करते थे, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी के बीच विवाद शुरू हो जाता है और पत्नी और बच्चे मायके चले जाते हैं, वहां रहने लगते हैं। लेकिन अब ये व्यक्ति नहीं था, व्यक्ति के रूप में एक नरभक्षी बन चुका था, जो सिर्फ इंसानी रूप तो दिखता था लेकिन अंदर से सिर्फ नरभक्षी था, जानवर था। अब ये मामला जब उच्च न्यायालय में 1 अक्टूबर 2000 को सजाए मौत सुनाई गई। हालांकि 130 दिन का इसको टाइम मिला है, अगर ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो अपराध है कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। एक ऐसा जघन्य अपराध है जिसे सुनेगा कोई तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। अगर अगर किसी ने भरोसा भी कर लिया तो मारे गुस्से के वो तिलमिला जाएगा और ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा की ही मांग करेगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था। क्योंकि हमारे समाज में नशा एक अहम हिस्सा बन गया है। हर युवाओं के सर पर चढ़कर नशा बोलता है और हर युवा नशा करता है। लेकिन सुनील ने ठीक वैसा ही नशा शुरू किया था, लेकिन नशा के चक्कर में वो इंसान से एक नरभक्षी बन जाता है। जाते जाते आज एक मेरे परम मित्र हैं सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, इन्होंने बड़ी अपील की थी कि मेरा वीडियो में लास्ट में नाम ले दिया जाए। ये शिवराजपुर के रहने वाले हैं, काफी अच्छे व्यूवर्स हैं, हर एक वीडियो देखते हैं और हर वीडियो पर कमेंट और लाइक करते हैं। धन्यवाद।